दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। चेहरा अचानक से उदास पड़ जाता है। तभी फिर वो कहता है, स्वयं मेरा भाई, परसों मेरी शादी है, कल सारे रस्म वगैरह शुरू हो जाएंगे। क्या तू थोड़ा सा भी इन सब में इंटरेस्टिंग या खुश नहीं है क्या? देखो भैया, आप मेरे से बड़े हो तो मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ। एक दहेज के लिए इतना लालची ससुराल मैंने आज तक नहीं देखा है। कोई बात नहीं भैया, आप जाके सो जाइए, कल आपको जल्दी उठना भी होगा। सोम की बातों ने युकेश को दिल को छू लिया, पर अब युकेश कर भी तो क्या सकता था। अब माँ बहन दोनों है अब दहेज के आड़ में बैठे हुए थे। फिर युकेश वहाँ पे कॉफी का कप रखकर वहाँ से चला जाता है और फिर अपनी स्वयं वापस से पढ़ाई कंटिन्यू करता है। सारिका आज रात बहुत रोती है, क्योंकि कल से सारी शादी की रस्में शुरू हो जाएगी और परसों धूमधाम से सारिका की शादी होगी। सारिका इन सब में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी फिर वहाँ पे एक औरत आ जाती है। छोटी मालकिन, बड़े मालिक ने बोला है कि आप जल्दी से सो जाइए, कल आपको उठना भी है। माई, आप अपने घर नहीं गई और इतनी रात तक आप यहीं पर ही हो? छोटी मालकिन, लीजिए पहले ये पानी पी लीजिए, फिर हम बात करते हैं। सारिका उस औरत से वो पानी का ग्लास लेकर उस पानी को पी जाती है। उसको उसके गले को थोड़ा सा सुकून मिलता है। माई मैं क्या करूं, कल मेरी शादी है और मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना और शादी भी मुझे नहीं करनी और मेरी जबरदस्ती के खिलाफ हो रहा है ये सब। देखिए छोटी मालकिन, मैंने हमेशा आपको अपनी बेटी की तरह पाला है। बड़ी मालकिन के मरने के बाद आपको ही मैंने अपनी बेटी मान रखा, इसलिए मैं आपको गलत सलाह कभी नहीं दूंगी। पर बेटी, ये उम्र शादी की नहीं होती है, ये उम्र पढ़ने लिखने की होती है और बड़े मालिक शादी करवा के गलत ही तो कर रहे हैं। सारिका के मां मरने के बाद सारिका को केवल एक ही औरत ने संभाला, जो कि सारिका के घर पे ही नौकरानी का काम करती थी, नीतू बाई। नीतू माई सारिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। सारिका के घर में शादियां की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। सारिका का घर बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। छोटी छोटी रस्में जैसे कि मेहंदी, संगीत और हल्दी जैसी रस्में भी शुरू हो चुकी थी। पर उधर सपना सारिका के घर आ जाती है शादी अटेंड करने के लिए। पर सारिका का मन अभी भी बहुत ज्यादा ही दुखी था। वो शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। माई और सपना भी काफी दुखी हो गए थे। मैं जानती हूँ कि तेरे पे भी क्या बीत रही होगी, पर तू चाहे कितनी भी लाखों कस्में दे दे, धमकियां दे दे, कुछ भी कह दे, चाहे कितना भी लड़ ले, तेरे पापा जरूर तेरी शादी कराएंगे। मैं पूरा कंफर्म हूँ, अब तेरे पापा रुकने वाले नहीं है। देख, अब बाहर रस्में शुरू हो गई है, अब तेरी शादी रुकने वाली तो नहीं है, अब तेरे पास कोई चांस नहीं है। वही तो सपना बेटा, मैं समझाए जा रही हूँ सारिका को, बेटी को, कि मैं बोल रही हूँ कि अब उसको कोई चारा नहीं बचा, उसको हर हाल में शादी करनी ही पड़ेगी, अब कुछ चारा नहीं बचा है। माई, मैं सब जानती हूँ, पर मुझे शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं उस लड़के से अभी तक नहीं मिली हूँ जिससे मेरी शादी होने वाली। पापा ने रिश्ता वगैरह सब पापा ने किया है। अब बाद में कुछ प्रॉब्लम आई और वो लड़का सही नहीं निकला तो हाँ, अगर बाद में लड़का खराब निकले या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो तू उसको छोड़ सकती है। उसके बाद हम तुझे नहीं तो रोकेंगे, पर अब कोई चारा नहीं है। शादी कर ले अब तू, अब तेरे को करनी ही पड़ेगी। बस जैसे ही हल्दी की रस्म पूरी होती है, सारिका के पापा ढेर सारा दहेज जैसे कि ढेर सारे गहने, कीमती सामान और गाड़ी सारिका के ससुराल पहुंचा देते हैं और दोनों माँ बेटी वसुंधरा और तैशा दोनों तो बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, देखो तो कितना सारा दहेज दिया है, जो मैंने सोचा था उससे भी कई गुना दहेज दिया है। हम तो पहले से बहुत ज्यादा अमीर हो गए अब तो। हाँ बेटी, तो बहुत सारा दहेज है, हम दोनों आधा आधा सारे के पैसे गहने अपने कबर्ड में रख देते हैं।
रस्म में कैसे दिन बीत गया पता ही नहीं चला। अब अगला दिन आ गया और अगला दिन की रात में थी सारिका की शादी। सारिका को सजाने के लिए नीतू आंटी और साथ ही में सपना आई थी। अब सारिका को ये अच्छे समझ आ गया था चाहे वो कितना भी कुछ कर ले शादी उसे करनी होगी, इसलिए अब वो ज्यादा दुखी नहीं थी। आखिर में जाके सारिका की शादी युकेश के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। वहाँ बैठे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और हमेशा हमेशा के लिए सारिका और युकेश एक बंधन में बंध जाते हैं। विदाई हो जाती है और सारिका अपने ससुराल आ जाते हैं। सारिका के ससुराल में आते ही उसकी सास वसुंधरा और ननद ताइशा उसे भर भर के प्यार दे रहे थे, क्योंकि सारिका आई थी तो अपने साथ से दहेज जो लेकर आई थी। पर सारिका इन सब में भी इतना खुश नहीं थी, क्योंकि अब भी उसका मन थोड़ा मायूस सा था। बड़ी भाभी आप यहीं पर ही बैठिए, मैं आपके लिए बटर मिल्क बना के ले आती हूँ। नहीं ताइशा, मुझे बटर मिल्क पीने का मन नहीं है, और वैसे भी दिन भर कितना काम हुआ होगा ना। हाँ काम तो था, पर नहीं, आपके लिए सबसे पहले आपको बटर मिल्क ही बनाकर पिलाऊंगा, और मुझे सबसे अच्छा बटर मिल्क ही बनाना आता है। ताइशा फिर बटर मिल्क बनाने के लिए किचन में जाने लग जाती है। किचन में जाके बटर मिल्क बनाने लग जाती है कि तभी ताइशा को जो जिसका कॉल आया था वो और कोई नहीं, ताइशा का बॉयफ्रेंड कायरव था। हाय कायरव, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एकदम सही टाइम पे तुमने कॉल किया है। सही टाइम पे कॉल किया है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जो काम करने को दिया था वो सारा काम हो गया है? हाँ, जो तुमने काम दिया था वो पूरा हो गया है। वो दहेज के लिए प्लानिंग वगैरह करना वो सब हो गया। कीमती सामान, सोने का सामान, ये सब भाभी के ससुराल से आ चुका है। ग्रेट ताइशा, अब वो जितना भी सामान है वह कीमती सामान, सोने का सामान, पैसे, वो सब मुझे भेज दो या फिर मेरे अकाउंट में डाल दो। फिर क्या करूँगा मैं उससे अच्छे, फिर मैं फॉरेन ट्रिप लगाऊंगा और हम दोनों हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के मलेशिया चले जाएंगे। तुम्हारा ड्रीम प्लेस है ना? फिर हम मलेशिया चले जाएंगे हमेशा के लिए। वाओ, मैं अभी तुम्हें साथ दहेज, कीमती सामान, सब पैसे सब अकाउंट में डाल दूंगी। ये मेरा तो सपना था। मिनी, अब सारे दहेज, जितना भी कीमती सामान, सोना, पैसे सब मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? फिर मैं यहाँ तुम्हें लूंगा यहाँ से और फिर हम दोनों उड़ जाएंगे यहाँ से। वाओ, सो स्मार्ट। हाँ, स्वयं ने अपनी छोटी बहन ताइशा को किसी लड़के के साथ बात करते हुए पकड़ लिया था और उसने ताइशा की कही हुई हर एक बातें को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया था। मैंने तो ताइशा को बस इतना ही समझा था कि शायद वो पैसे गहने वगैरह से ऐश करेगी, मौज करेगी, पर असल बात मुझे अब पता चली कि वो इन सब पैसे वगैरह के प्लानिंग क्यों करी थी सर दहेज की। सही वक्त आने दो, मैं सबको सच एक बार में बता दूंगा। सारिका जो कि बटर मिल्क पीने के बाद पूरे घर को देख रही थी, फिर उसने वही स्वयं की बातें खड़े होके बगल में ही सुन ली थी। स्वयं, इसका मतलब ताइशा। बड़ी भाभी, आप यहाँ पे क्या बात है? स्वयं, साफ साफ बोलो, किस दहेज, कीमती सामान, सोने, पैसे की बात कर रहे थे तुम? और ताइशा के बारे में क्या तुम बात कर रहे थे? साफ साफ बोलो। और वो सब सामान की बात करो, वो क्या दहेज में मेरे पापा ने दिया है? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।